Hello, Bachcho. Let's read this question. So this question says a vector plus b vector is equal to 2 I cap and a vector minus b vector is equal to 4 j cap. The angle between the a vector and b vector is okay. आपको a vector and b vector के बीच का एंगल यहाँ पर बताना है. ऑलराइट, तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए हमें एंगल्स बताने ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. ओके, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दिस इज द की कॉन्सेप्ट. क्या लिख सकते हैं? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. ऑलराइट, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, अब देखिए दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं. आपके पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो उनके बीच का जो एंगल होता है देखिए ये होता है आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए वेक्टर और मॉड ऑफ बी वेक्टर. ओके, ये आप ऐसे लिख सकते हैं. ओके, दिस इज हाउ वी विल फाइंड आउट. ये आपका देखिए डॉट प्रोडक्ट का बेसिकली यूज करें. डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, बस इसी का यूज करेंगे. ओके, आपको क्वेश्चन में देखिए ए और बी के रिगार्डिंग ए और बी नहीं दे रखा है, ए और बी के बीच में रिलेशन दे रखा है. ओके, तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. आपके पास देखिए क्या बोला है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये आपको टू आई कैप के इक्वल दे रखा है. कितना दे रखा है आपको? टू आई कैप के इक्वल दे रखा है. सिमिलरली देखिए आपका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये कितना दे रखा है आपको? फोर जे कैप के इक्वल दे रखा है. अब देखिए मुझे यहाँ से ए वेक्टर और बी वेक्टर सेपरेटली फाइंड आउट करना है. तो देखिए मैं क्या कर लेता हूँ, दिस इज माई इक्वेशन वन, दिस इज माई इक्वेशन टू, दोनों को एक बार ऐड कर लेता हूँ और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ. ओके, दो वेरिएबल्स हैं. ओके, दो वेरिएबल्स हैं और आपके पास दो इक्वेशंस है, तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा. ओके, तो ये कितना हो जाएगा? देखिए अब एडिशन कर लेते हैं. टू ए कैप कितना हो गया आपका? दोनों को ऐड कर लेते हैं तो हो जाएगा आपका टू आई कैप प्लस फोर जे कैप. यहाँ से आप लिख सकते हैं बच्चों, जो आपका ए वेक्टर हो जाएगा इट इज इक्वल टू आई कैप प्लस टू जे कैप. ओके, दिस इज अवर ए वेक्टर. ये आपने ए वेक्टर फाइंड आउट कर लिया. ओके, अब आप बी वेक्टर देखिए, या तो इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए. ओके, ए वेक्टर के किसी भी इक्वेशन में, या फिर इसके बाद सब्ट्रैक्ट कर लीजिए. दोनों साइड से आंसर रहेगा. मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ. ओके, फर्स्ट मैंने सेकंड इक्वेशन कर लिया, तो देखिए कितना होगा आपका? ए से ए कट जाएगा, बी वेक्टर माइनस ऑफ माइनस बी वेक्टर टू बी वेक्टर के इक्वल हो जाएगा. और यहाँ से आपका टू आई कैप माइनस फोर जे कैप आ गया. ओके, यहाँ से मैं बच्चों बी वेक्टर फाइंड आउट कर लिया मैंने. कितना आ गया आपका? आई वेक्टर माइनस टू जे कैप. ओके, दिस इज माई बी वेक्टर. तो मैंने ए वेक्टर भी फाइंड आउट कर लिया और बी वेक्टर भी क्या कर लिया यहाँ से आपका? फाइंड आउट कर लिया. ऑलराइट, अब देखिए मुझे इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल बताना है. तो अगेन मैं देखिए इसका यूज कर लेता हूँ cos थीटा. cos थीटा देखिए किसके इक्वल? आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर. इन दोनों वेक्टर्स का आप डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए. डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? आई कैप से आई कैप मल्टीप्लाई होगा, जे कैप से जे कैप. आई इंटू आई कितना होगा आपका? वन के इक्वल आ गया. प्लस टू इंटू माइनस टू कितना होगा आपका? माइनस फोर के इक्वल आएगा. ओके, यस, माइनस फोर हो जाएगा. डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर. ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड देखिए कितना होगा आपका? आई कैप प्लस टू जे कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा? टू का स्क्वायर फोर प्लस वन यानी कि रूट फाइव. ओके, सिमिलरली सेकंड वाले का भी आई कैप माइनस टू जे कैप का मैग्नीट्यूड, ये भी आपका फाइव के इक्वल आ जाएगा. तो ये देखिए कितना आ गया? वन माइनस फोर आपका माइनस थ्री के इक्वल हो गया. डिवाइडेड बाय रूट फाइव इंटू रूट फाइव का फाइव के इक्वल हो गया. ओके, ये आपका कितना आ गया? कॉस थीटा इक्वल टू माइनस थ्री बाय फाइव. ओके, और यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं? थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? कॉस इनवर्स ऑफ माइनस थ्री बाय फाइव. ओके, ये मैं लिख सकता हूँ. अब देखिए कॉस थ्री बाय फाइव कितना होता है? कॉस थ्री बाय फाइव होता है आपका कितने पर होता है? कॉस थ्री बाय फाइव 53 पर होता है. और माइनस है तो फाइव माइनस 53 कर लूंगा. ओके, कितना कर लूंगा? फाइव माइनस 53. फाइव कितना होता है आपको? 180 माइनस 53. तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ गई? यहाँ से 127 के इक्वल आई. ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ. ओके, ये एंगल देखिए आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. मुझे इतना पता है देखिए कॉस आपका कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है. कॉस देखिए अगर आप ये ग्राफ देखें, इस क्वाड्रेंट में आपका कॉस पॉजिटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ और यहाँ नेगेटिव होता है. ओके, तो देखिए आपका फाइव माइनस थ्री. अब या फिर देखिए आप क्या लिख सकते हैं? देखिए आपने इसको पहले पॉजिटिव में फाइंड आउट कर लीजिए. कॉस देखिए थ्री बाय फाइव कितने पर होता है आपका? 53 पर होता है. और हमारा आंसर क्या है? देखिए नेगेटिव माइनस थ्री बाय फाइव बोला है, तो आप इसको फाइव से एक बार सब्ट्रैक्ट कर लीजिए. तो आपका फाइव यानी कि 180 माइनस 53 127 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा. ओके, अगर सिंपली थ्री बाय फाइव होता तब तो 53 होता. माइनस साइन हो गया तो फाइव से एक बार क्या कर लीजिए उसको, जो भी आपका एंगल आ रहा है उसको 180 से माइनस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. ओके, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं. देखिए आपका देखिए वेक्टर क्या है? देखिए कॉस थीटा माइनस थ्री बाय फाइव. ओके, कॉस थीटा किसके इक्वल है? माइनस थ्री बाय फाइव, यानी कि माइनस थ्री तो आपका इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा. ओके, देखिए माइनस थ्री और फाइव ये कहाँ लाई करेंगे? यहाँ पर माइनस थ्री है और दिस एंगल इज ओवर फाइव, ये आपका कितना? फाइव है. ओके, ये आप फाइंड आउट कर लीजिए. देखिए माइनस थ्री सेट आ गया. तो आपको पता है देखिए हमसे कॉस एंगल फाइंड आउट करेंगे. आपको बेस पता है, हाइपोटेनस पता है, तो ये एंगल देखिए कितना गया आपका? दिस एंगल इज इक्वल टू 53. लेकिन हमें तो देखिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल चाहिए. तो 53 है तो ये एंगल कितना होना चाहिए आपका? 180 माइनस 53 कितना? 127 डिग्री. तो ये इसका आंसर हो जाएगा. ओके, तो ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन ए. ओके, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.